हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब टीचिंग प्लेटफॉर्म 10th वाला। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 तक के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर को बनाएंगे। फिगर देखिए क्या है हमारा। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ठीक, ABC। बी पर ये ट्रायंगल राइट एंगल है। इसमें आप लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होगा। ये सिंपल चीज है। ठीक, अब लोग करेंगे क्या कि सभी टर्म में, इस इक्वेशन के सभी टर्म में AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल, आपको AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो AB स्क्वायर से जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। ठीक, अब देखिए AB स्क्वायर अपन AB स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस BC अपन AB। BC अपन AB बताइए, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा दिया गया है। थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो BC अपन AB क्या होना चाहिए। ये दिया गया है BC और ये दिया गया है AB। तो BC अपन AB यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर का मतलब होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा है और इतना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल टू AC अपन AB। तो AC अपन AB देखिए, AC अपन AB यानी कि हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा और यहाँ पे दिया गया स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। तो जब आप लोग स्क्वायर लगाएंगे तो ये सिंपल सा एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो चुका है। ज़्यादा लेंदी नहीं की है, बस 2 लाइन में ये चीज़ प्रूफ कर दिए गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ज़्यादा लंबा करेंगे टिटिम्मा लगेगा, समझ में नहीं आएगा। अगला देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ कर दे, शुरू करते हैं यहीं से हम लोग। हमारे पास क्या था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है। ठीक, अब लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले आपने AB स्क्वायर से सभी टर्म में डिवाइड कर दिया। इस बार आप लोग करेंगे क्या कि BC स्क्वायर से सभी टर्म में डिवाइड कर दीजिए। तो जब BC स्क्वायर से सभी टर्म में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया गया AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, मतलब AB अपान BC। सोचिए क्या होगा फिगर से। देखिए AB अपान BC मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, इसका मतलब टेन थीटा। तो टेन थीटा सिर्फ नहीं है, टेन थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर भी है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्लस, अब देखिए BC अपान BC मतलब सिंपल बात है 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इज इक्वल टू AC अपान BC। AC अपान BC सोचिए, AC अपान BC, AC अपान BC यानी कि हाइपोटेन्यूस अपान बेस। हाँ, हाइपोटेन्यूस अपान बेस। तो बताइए हाइपोटेन्यूस अपान बेस का मतलब क्या होगा। तो हाइपोटेन्यूस अपान बेस का मतलब होगा सेक थीटा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा लिखिए। अब देखिए यहाँ पे AC अपान BC का मतलब होता है सेक थीटा, बट इनका स्क्वायर यहाँ पे किया गया है तो स्क्वायर भी आप लोग करेंगे। ये दूसरा आइडेंटिटी भी 2 लाइन में प्रूफ हो गया। ठीक, अब तीसरी आइडेंटिटी देखिए। तीसरी आइडेंटिटी भी वही से हम लोग शुरू करेंगे। दिया गया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इस बार करेंगे क्या कि सभी टर्म में आप लोग इसे यहाँ पे सबसे पहले वाले में AB स्क्वायर से, दूसरे टर्म में BC स्क्वायर, तीसरे वाले में AC स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। तो AC स्क्वायर से सभी टर्म में डिवाइड कीजिए और देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पे दिया गया AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। तो AB अपान AC, AB अपान AC क्या दिया गया है, AB अपान AC यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा है, साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब BC अपान AC का मतलब क्या हो गया, BC अपान AC, BC अपान AC यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूस। बेस अपान हाइपोटेन्यूस का मतलब हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लगाएंगे और इसका भी स्क्वायर दिया गया यहाँ पे तो स्क्वायर लगा दीजिए इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर को काटेंगे, सिंपल 1 आएगा। ठीक, 1 आ गया। ये तीसरी आइडेंटिटी भी 2 लाइन में प्रूफ हो गई है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीनों आइडेंटिटी हमने, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी उनको हमने सॉल्व कर लिया, उसको प्रूव कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखिए, आपके पास जो 10th एग्जाम्पल दिया गया है, ये 10वां एग्जाम्पल बुक का दिया गया है। इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द रेशियो cos से tan से के। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो तीनों दिए गए हैं इन द टर्म ऑफ साइन, इसको साइन ए के टर्म में चेंज करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको प्रूव करना। तो सबसे पहले आप पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या होता है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है। बदलना क्या, आपको cos को बदलना है तो cos आप इसी साइड रहने दीजिए। तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, बदलना क्या, आपको cos स्क्वायर है, cos ए के टर्म, cos ए की वैल्यू बतानी है। तो इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए का जब आप लोग रूट लेंगे तो क्या होगा, cos ए इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद ये वाला पहला वाला हो गया, दूसरा देखते हैं, tan ए को कन्वर्ट करते हैं।
तो जानते हैं कि टेन ए किसके इक्वल होता है, टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपान कॉस ए। ठीक, तो टेन ए क्या लिख सकते हैं, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए तो है, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, जो अदर टर्म है उसको चेंज करेंगे। तो कॉस है तो इसको साइन ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसको रूट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसके बाद लिखेंगे आप लोग टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपान, लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ये वाला आइडेंटिटी हम लोग लगाए हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लगाए हैं। ठीक, ये वाला प्रूफ हो गया, ये दूसरा वाला। अब तीसरा वाला देखते हैं क्या दिया गया है, सेक ए। तो सेक ए को बदलना है इन द टर्म ऑफ साइन ए, सेक ए को साइन ए के टर्म में बदलना है। तो देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए लिखेंगे, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, रूट में करेंगे सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लगाइए, ये वाला आइडेंटिटी लगाइए। तो कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए करना क्या था, सभी ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करना, सारा हमने कन्वर्ट कर दिया गया। इतना देख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आपके पास जो 11वां एग्जाम्पल दिया गया इस एक्सरसाइज का, क्या दिया गया, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, कॉस ए के माइनस 1 अपन कॉस ए के प्लस, इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया गया, ये चीज लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे क्या, चलिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो कॉट ए को क्या आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए। ठीक, साइन ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, ये चीज़ लिख दी आपने। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, ऊपर और नीचे से कॉस ए को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप लोग कॉस ए को कॉमन लेंगे, कॉस ए को कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास 1 बाई साइन ए माइनस 1 अपान 1 बाई साइन ए, यहाँ भी कॉस ए कॉमन लेंगे प्लस 1। ठीक, ये चीज़ हो गया। ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट देंगे, कॉस ए से कट गया, बचा ये चीज़ आपका, बचा आपके पास 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए को क्या लिखेंगे, कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए को कोसेक ए प्लस 1। ठीक, इतना हो गया इसको, यानी कि यहाँ से क्या हो गया आपका, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो चुका है। ठीक, देखिए हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए जो 12वां वाला एग्जाम्पल दिया गया है देखते हैं क्या है 12वें वाले एग्जाम्पल में। तो देखिए जो 12वां वाला हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले LHS को लेकर करते हैं। तो LHS को लेकर करेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए आपको टेन थीटा और सेक थीटा में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सोचिए। तो साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, इसको 1 को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिवाइड करना। तो सभी टर्म में आप लोग करेंगे क्या कि कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास मिलेगा, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस 1 अपान, इसको 1 में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा अपान यहाँ पे करेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस करेंगे क्या इसमें 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक, देखिए सिंपल है, कंफ्यूज मत होइए, एकदम आराम से करना है। मैं जल्दी भले बता रहा हूँ आपको, लेकिन एकदम आराम से करना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। करना क्या है कि ऊपर और नीचे सभी टर्म में 1 अपान कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे सभी टर्म में आप लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा फ्रैक्शन में हम लोग करते क्या है कि ऊपर और नीचे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों, या फिर डिवाइड कर सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों। तो वही काम हमने किया है कि ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड किया है। तो करने के लिए क्या किया, ये चीज़ हमको मिला। अब इसको देखिए करते क्या है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो लिखेंगे क्या, इसको टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये चीज़ हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ से रेशनलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो रेशनलाइज में करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे देखिए दिया गया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया गया है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो इनका जब मल्टीप्लाई होगा
तो मिलेगा क्या आपके पास, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू था ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही वाला फार्मूला लगा है यहाँ पे। तो होगा क्या आपके पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 में जब ये पूरे टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या आपके पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये चीज़ हो गया अपान, ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये नीचे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस ऐसे ही लिख देते हैं। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब आप लोग यहाँ से बस ध्यान से देखिए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसकी वैल्यू आप लोग देखिए, आप लोग एक आइडेंटिटी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर इसको इधर लाइए और इसको इधर लेकर जाइए तो मिलेगा कि आपके पास -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है -1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे आप लोग -1। तो यहाँ से देखिए कन्वर्ट कीजिए, तो इसको लिखेंगे आप लोग -1 माइनस ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो लिखेंगे टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा अपान, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे वही वैल्यू लिख दीजिए आप लोग, नीचे वाले इसमें से कॉमन लीजिए, माइनस को कॉमन लीजिए, तो माइनस से कॉमन लेंगे तो सभी टर्म में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिखेंगे माइनस टेन थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा सेक थीटा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1 इंटू, अब इसको तो वैसे ही लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम चीज़ें दी गई हैं, ऊपर और नीचे ध्यान से देखिए तो दिया गया है -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक, वही सब सारा सेम चीज़ दिया गया है। और इसलिए हम करेंगे क्या कि इनको और इनको हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा सिर्फ आपके पास 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये नीचे का जो माइनस वाला है, माइनस हमने जो कॉमन लिया है वो भी बच जाएगा, ये भी बचा हमारे पास। तो फर्दर आपके पास क्या आएगा 1 अपान ये माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। इस तरीके से हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया गया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। अभी के लिए इतने पे ही समाप्त करते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए ध्यान से। अगर हमारा पढ़ाने तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें कंटेंट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी वीडियो आपको इसी तरीके के मिलते रहें। और आपको इसके अलावा और भी अगर साइंस मैथ के किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो, किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। बाकी यदि आपको किसी मान लीजिए पेपर का कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमको आपको बता देंगे, ठीक है। कौन से कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आपको फंस रहा है, एनी चैप्टर जो अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ा है वो वाला भी चैप्टर आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई इस चैप्टर का बस आप लोग डाल दीजिए कि एक्सरसाइज ये फलाना दिखाना का एक्सरसाइज वाला ये वाला क्वेश्चन डाल दीजिए सर जी, तो हम उसका सोल्यूशन आप लोगों को बता देंगे, ठीक। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।